बजा दी है बेल क्योंकि खेल हो गया है खत्म। सुना आनंद दुबे जी आपने रामदास अठावले को, वो कह रहे हैं कि हमारे भी जितने कार्यकर्ता हैं उतरेंगे सड़क पर शिंदे के समर्थन में। करिए आप लोग तैयारी। उधर से विरोधी पक्ष की भी आठवले साहब, आपकी बार है बारी। आठवले साहब हमारे महाराष्ट्र के एक बड़े ही वरिष्ठ नेता हैं, हाँ। कवि भी हैं, लेकिन वो बात किस परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं नहीं समझ पाया। न एक भी विधायक है, न एक भी सांसद है, न एक भी नगर सेवक है आरपीआई के, फिर भी वो हमें कह रहे हैं कि हम भी सड़क पे उतरेंगे। तो कोई बात नहीं, हम आपका भी स्वागत करेंगे। मंत्री हैं वो। हाँ नहीं, वो नहीं ठीक है, बट उनकी पार्टी, वो कह रहे हैं हमारी पार्टी शिवसेना के खिलाफ उतर जाएगी। हाँ। तो ठीक है, हम उनका स्वागत करेंगे, कोई बात नहीं। देखिए ऐसा है कि जो आठवले साहब की पूरी बात हमने सुनी, उसके पीछे ये समझ में आ गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी कमर कस चुकी है। वो दूर से इस पूरे खेल को देख रही है, जैसे कोई मछुआरा तालाब में जाल बिछाकर दूर बैठा रहता है और कोई पूछता है कि भैया क्यों बैठे हो, तो कहता है कि बस ऐसे ही समय पास कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही जाल में मछली फंसती है, धीरे से वो जाल निकाल लेता है। तो बीजेपी उसी इंतजार में है कि मैं अब कब जाल निकालूं। जाल बिछाकर बैठी है बीजेपी, इंतजार में है। अमिताभ सिन्हा जी। मैं चित्रा जी ने मेरे से कहा है बोलने के लिए, तो मैं इतना फिर दोबारा कहना चाहता हूं कि जो एक आम देश का नागरिक है वो कानून का राज चाहता है। संविधान के अंतर्गत जो कानून का राज भारत में एक गारंटी की दिया गया है, उसके तहत में जो चीजें जरूरी हैं उसका सीधा ब्लैटेंट वायलेशन हो रहा है, खुला उल्लंघन हो रहा है। मुंबई की सड़कों पे वहां शिव सैनिकों को सड़क पे उतरने की धमकी दी जा रही है। ये प्रवक्ता महोदय ऐसे धन्य हैं कि नेशनल टीवी स्क्रीन पे धमकी दे रहे हैं कि हम उतरेंगे और हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सब चीजें बहुत ही छिछली चीजें ये अब हो रही हैं मुंबई की राजनीति में। और फिर तो ये भी बात होगी कि जो 37 या 40 जो भी है, किसके आनंद दुबे जी की आंखों में आंसू थे। किसके आंखों में आंसू थे? इन्हीं के, आनंद दुबे जी के। और आज खुश हो रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि पासा पलट तो नहीं रहा है। ये तो लफाजी, जबरदस्त लफाजी होती है। अभी ये पता नहीं एक से एक उदाहरण, ये प्रवक्ताओं की इस फेरिस्त में वाकई में सही हीरे हैं शिवसेना के, कि ये बहुत ही शब्दों का जाल बनाते हैं। दूसरों के जाल की बात करते हैं, अपने शब्दों का जाल पे ध्यान दीजिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मैं किसी पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं, मैं कानून के राज का प्रवक्ता हूं। और यहां पर यदि आप लोगों को ऐसा कॉन्फिडेंस है तो इंतजार करिए कि विधानसभा के अंदर में जो बहुमत के पटल पे आप कैसे निष्कासित कर सकते हैं। आप पॉलिटिकल पार्टी यदि हैं तो आप विधानमंडल दल का कोई नेता का यदि व्हिप जारी नहीं होता है और उनका उन्होंने उल्लंघन नहीं किया है तो आप उनको निष्कासित नहीं कर सकते। इसीलिए मेरा कहना है पॉलिटिकल पार्टी के नाते विधानमंडल के ऊपर कोई अधिकार नहीं होता है, संविधान में लिखा हुआ है। थोड़ा पढ़िए। आनंद दुबे जी बार-बार वो संविधान की दुहाई दे रहे हैं आपको। अगर डिप्टी स्पीकर निष्कासित नहीं कर सकते हैं चित्रा जी, हाँ, तो डिप्टी स्पीकर के पास 38 विधायकों का पत्र कैसे अभी नहीं कर सकते? पत्र कैसे दिया? नहीं, आपके बीजेपी ने अपना एकनाथ शिंदे जी ने पत्र कैसे दिया? मैं आपके चित्रा जी आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ, इनसे पूछिए कि जब वो वैलिड ही नहीं है, वो पद ही वैलिड नहीं है, आपसे बताता तो उनको पत्र क्यों दिया? आप बताइए। संख्याबद्ध आंकड़ा महत्वपूर्ण होता है ना आनंद दुबे जी। ठीक है, आप जवाब दे दीजिए अमिताभ जी, उसके बाद में आऊंगी आनंद दुबे जी आपके पास। अगर विधायकों के आधार पर देखा जाए तो उनका पलड़ा भारी है। उनके पास 38 है, आपके पास 16 है। लेकिन एक बार जल्दी से अमिताभ सिन्हा जी, उनके सवाल का आप जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, मैं कहां कह रहा हूं कि डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के पास कोई पावर नहीं है, लेकिन उसके पास समय होता है। और दूसरी बात, जब अभी विधानसभा आहूत नहीं हुई है तो डिप्टी स्पीकर अभी अपने आप सुओ मोटो को यदि एक्शन लेते हैं तो कानून के दृष्टि से वो असम्मत है। मेरा मानना है कि जब गवर्नर एक अपने मुख्यमंत्री जो भी अभी हैं उद्धव जी, उनको कहेंगे कि अपना बहुमत सिद्ध करो क्योंकि प्राइमा फेसाई तुम्हारे पास अब बहुमत नहीं रहा, और वो यदि विश्वास मत के लिए विधानसभा में जाएंगे, जब कहेंगे बीजेपी गुट, ये तमाम लोग कह रहे हैं कि सारी ताकत राज्यपाल के ही पास है, जबकि दूसरी तरफ उद्धव गुट कह रहा है कि अब स्पीकर ही फैसला करेंगे। ये बड़ा दिलचस्प हो गया है। इस पर मैं आऊंगी आपके पास। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं वैभव अग्रवाल जी, लेकिन उसके पहले उदित राज जी, आप भी तो इतने सीनियर लीडर हैं, जरा बताइए अभी मौजूदा हालात में डिप्टी स्पीकर की ताकत ज्यादा है या राज्यपाल तुरंत अगर कोई फैसला लेते हैं तो वो मानना ही पड़ेगा दोनों ही पक्षों को? क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? बार बार कानून का हवाला दे रहे हैं यहाँ पर अमिताभ सिन्हा जी। देखिए, ये पूरा बहस एक दिशा में सेंटर हो गया कि संजय राउत ने धमकी दिया, और जो वकील साहब हैं ये भाजपा के वकील हैं, कह रहे हैं मैं वकील हूं, और वैभव अग्रवाल तो ताली बजाने लगे।
यानी सुपर भाजपाई हैं, तो छुप कर क्यों क्यों कह रहे हैं? अरे हम ये भाजपाई हैं कहिए, कानून की राज की बात ये करते हैं। पीएम केयर फंड कोई कानूनी रूप से बना हुआ। मैं इनकम टैक्स एक्ट को जानता हूँ। जब आरटीआई में पूछा गया तो कहा कि ये तो ट्रस्ट गवर्नमेंट का है ही नहीं है। पैसा किसका ले लिया? सारे गवर्नमेंट से। रातों रात तमाम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का पैसा उसमें आ गया। अकाउंटेबिलिटी पीएम केयर फंड में नहीं। रेलगाड़ी डिलीट कर दिया। जो क्या होगा महाराष्ट्र में, बताइए ना। संजय ने कहा मेरे पीछे महाशक्ति है, केवल महाशक्ति। नहीं महाशक्ति है, वो महाशक्ति का सारा खेल है। ये न संजय राउत का खेल है, तो इस महाशक्ति का खेल आपने भी तो बिगाड़ा था ना 2019 में। सुबह भोर में महाशक्ति का खेल आप लोगों ने भी बिगाड़ा था। आप चौथे नंबर की पार्टी थे और पहुंच गए सरकार बनाने। 5 बजे तो आपने भी तो खेल बिगाड़ा था जाता है। कहीं दुनिया में हुआ कि 5 बजे सुबह शपथ? कानून की बात ये करते हैं, ये कानून की बात करते हैं, हास्यास्पद बात समझाया कि नहीं है। अजित पवार को शुरू करें ना कि 5 बजे शपथ दिलाया गया था। अजित पवार क्यों पहुंच गए रात में? तब वो पलट के आप लोगों ने पूछा अजित पवार से? तो ये खुल करके कहें, खुल करके कहिए कि भाजपा ये कानून क्या की बात कर रहे हैं? गलत कानून की बात कर रहे हैं। ठीक है और ये तो बरगला रहे हैं। ठीक है।